नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काज। मित्रों, ग्रहों की सीरीज में अब हम आज एक अन्य ग्रह की बात करने वाले हैं, वो है नेपच्यून। भारतीय वैदिक ज्योतिष में इसको ज्यादा नहीं बताया गया है, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको बहुत डिटेल से इस पे चर्चा की गई है। तो आज हमें नेपच्यून के बारे में सिखा रही हैं हमारी आदरणीय दीदी उत्तरा जी। और दीदी ने पहले भी निस्वार्थ भाव से बहुत बढ़िया तरीके से सबको बहुत कुछ सिखाया है। तो मेरा आग्रह सभी से रहेगा कि आज भी इस मौके को जाने ना दें और उनसे जो सीखने का मौका मिल रहा है वो एक एक शब्द को ध्यान से सुने और लिखें। तो मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी। आज हम नेपच्यून के बारे में जानना चाह रहे हैं। नेपच्यून जो है एक बहुत बड़ा दैत्याकार ग्रह माना गया है और ये सूर्य से बहुत ही दूर है, अत्यंत दूर है, मतलब यूरेनस से भी आगे है ये सूर्य। फिर भी हमें क्योंक93 बहुत दूर है इसलिए नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता, इसको टेलीस्कोप से ही देखा जा सकता है। और ये सूर्य से लगभग 2793 लाख मील दूर है, 2793 lakhs मील दूर है। इसका डायमीटर भी बहुत भारी है, मतलब 2,76,000 माइल, बहुत ही भारी है। उसका वजन पृथ्वी से 17 गुना अधिक है, 17 टाइम्स मोर देन अर्थ। इसकी जो खोज है वो मिस्टर गेल और मिस्टर चार्ल्स ने की है। करीब 1846 में इसकी खोज की गई है, 1846 में। ये सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 146 वर्ष 6 माह लगा, मतलब बहुत टाइम लगाता है। एक राशि में इसको करीब 12 से 13 वर्ष लगते हैं, जो हमारे गुरु का तो 12 राशियों का परिभ्रमण चक्र ही हो जाता है। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। खोज होने के बाद इसका अभी एक चक्र पूरा हुआ है। जिस समय इसकी खोज हुई थी उस समय ये मकर कुंभ राशि में चल रहा था, जब हम लोगों ने, मतलब वैज्ञानिकों ने इसको जाना। और अभी भी ये कुंभ राशि में चल रहा है आज की डेट में भी। तो करीब काफी साल हो गए हैं, क्योंकि 12-13 साल का एक इसका राउंड रहता है, तो टाइम लग जाता है उसका। और इसी कारण जो है निर्जीव और सजीव वस्तुओं पर इसके जो प्रभाव पड़ने चाहिए उनका अभी पूरी तरह से जो अनुसंधान है वो नहीं हो पाया है। साधारण चल रहा है, द्रुत गति से, आराम से, है ना, सामान्य स्वभाव वैज्ञानिक तरीकों से इसका हो रहा है। अब हम आ जाते हैं इसके ज्योतिष पर कि इसका ज्योतिष में क्या उपयोग है। तो ज्योतिष में जो है नेपच्यून को हालांकि बुध का सा माना है, हर्षल को भी बुध का सी तरह ही माना है, लेकिन इन्होंने जब कंपेयर किया हर्षल और नेपच्यून को तो उन्होंने कहा कि हर्षल कुछ शुक्र जैसा है और नेपच्यून जो है बुध जैसा है। हर्षल प्रेम प्रवृत्ति की तरह काम करता है और नेपच्यून आत्मिक प्रवृत्ति, स्पिरिचुअल साइड्स लेकर। बुध मस्तिष्क का नियंत्रण करता है, लोगों की बुद्धि को तीक्ष्ण करता है, तीक्ष्ण करके उन्हें पशु प्रवृत्ति से ऊपर उठाता है और मानवोचित गुण प्रदान करता है, इंसान बनाता है। एक तरह से पशुओं की जो प्रवृत्तियां हैं उनसे ऊपर उठाकर मानवोचित गुण प्रदान करता है, जबकि वो हर्षल का काम है। और जबकि नेपच्यून जो है आत्मिक उन्नति करता है, आपकी स्पिरिचुअल साइड डेवलप करता है और दैवीय गुणों से भरपूर बनाता है जातक को या व्यक्ति को। आकाश में चूंकि केवल 12 राशियां हैं और 12 भाव ही हैं, और उनको जो है 7 ग्रहों में बांट दिया गया है, सूर्य से लेकर शनि तक। तो हर्षल और नेपच्यून की खोज तब नहीं हुई थी जब इनका विभाजन हो गया था, अतः इन दोनों ग्रहों को अलग से कोई भाव या राशि नहीं दी गई। पर इनके स्वभाव को देखकर नेपच्यून को पश्चिमी विद्वानों ने मीन राशि दी है, मीन राशि, क्योंकि ग्रीक वासी नेपच्यून को समुद्र का देवता मानते हैं। इसलिए भारतवर्ष में भी उसके अकॉर्डिंग इसको वरुण मान लिया गया है, वरुण नाम दिया गया है हिंदी में। हम अब इसकी मानसिक प्रवृत्तियां देखते हैं नेपच्यून की। नेपच्यून जो है पारलौकिक या आत्मिक योग्यताएं देता है, स्पिरिचुअल योग्यताएं बहुत ज्यादा देता है, उत्तेजना और भावनाएं प्रदान करता है, आगे से आगे देख पाने की क्षमता, जो इंट्यूशन पावर होती है, वो भी नेपच्यून प्रदान करता है और जातक के मनोभावों को बढ़ा देता है, मनोभावों को। इसके अतिरिक्त व्यक्ति जो है जादू टोना, कांच के गोले में भविष्य देखना और सम्मोहन करना, उच्चाटन करना, विचार पढ़ना, सामने वाले के विचार पढ़ना आता है कई लोगों को,
या फिर आत्मिक विकास या बुरी आत्माओं को वश में करने का कार्य करना, या आत्माओं को मीडियम बनाकर काम करना। माध्यम बना के आते हैं ना कि फलाने में उसकी आत्मा आ गई और फिर उससे वो बात करते हैं। कई बार अपन ने देखा है इस चीज को। इसके पीछे नेपच्यून का हाथ होता है। उस व्यक्ति की कुंडली में हम यदि नेपच्यून को देखें तो हमें समझ में आ जाएगा कि ऐसा वो क्यों करता है। जो नेपच्यून है ये तीव्र कल्पना शक्ति भी देता है, जिससे व्यक्ति जो है कवि, संगीतकार, कलाकार और पेंटर इत्यादि भी बन सकता है। उच्च कोटि की कल्पना शक्ति। नेपच्यून जातक को स्वप्नदर्शी, सपने देखने वाला, डे ड्रीमिंग भी हम कह सकते हैं उसको, कल्पनाशील, काला जादू जानने वाला, धार्मिक कर्मकांडी और प्रभावशाली या प्रेम संबंधों में तीव्रता का अनुभव करने, किसी भी तरह से गुप्त आकर्षण रखने वाला, किसी किसी के प्रति गुप्त आकर्षण, किसी को पता ही नहीं है लेकिन उसका है उसके प्रति आकर्षण। अजनबियों के साथ चुपके चुपके आनंद उठाने वाला बना देता है व्यक्ति को। नेपच्यून प्रधान व्यक्तियों को समझ पाना अत्यंत ही कठिन कार्य है। उनको आसानी से समझा नहीं जा सकता। जिनके लग्न पे नेपच्यून हो या जिनके चंद्रमा के साथ नेपच्यून हो, मन के स्वामी के साथ। यदि नेपच्यून पापग्रस्त होता है, ये ऊपर हमने उसकी अच्छाइयां बताई, लेकिन यदि नेपच्यून पापग्रस्त होता है, कुंडली के आकारक जो भावों के स्वामी होते हैं ग्रह, यदि वो उसको पापग्रस्त करते हैं, उनके साथ युक्ति करता है या दृष्टि संबंध बनाता है, तो व्यक्ति एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता, तो कुछ दुर्गुण प्रदान करता है। व्यक्ति टिक कर नहीं बैठ सकता, हमेशा उसको चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए। विश्वास के काबिल नहीं रहता है, वो खुद भ्रमित रहता है, कंफ्यूज्ड रहता है। सनकी और विश्वासघाती भी हो सकता है। सनकी हम कहते हैं कई बार कि नेपच्यून जो है क्रैकपॉट बना देता है व्यक्ति को, ये चीज देखी जाती है अक्सर। ऐसे लोग केवल बुरा ही सोच सकते हैं, अच्छा तो वो सोच ही नहीं पाते। बुरा बुरा सोचते हैं, बदले की भावना, षड्यंत्र की भावना रखते हैं। यदि पापग्रस्त हो तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। और दूसरों को हानि पहुंचाते रहते हैं हर वक्त। ऐसे लोग दूसरों को अधिक दवाई देकर, एक्स्ट्रा डोज देकर, कई बार दे देते हैं ना, एक्स्ट्रा डोज देकर, जहर देकर, नशीला पदार्थ खिलाकर, अफीम इत्यादि खिलाकर दूसरों को मारने में भी संकोच नहीं करते। ये अकारक दृष्टि यदि नेपच्यून पर होती है तो उसका परिणाम है। शरीर के किन अंगों पर इसका प्रभाव है, अधिकार है, वो हम देखते हैं। नेपच्यून जो है वो भी हर्षल की तरह जातक के नर्वस सिस्टम पर अधिकार रखता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। इसके अतिरिक्त रेटिना पर, हमारी आंखों की जो पुतली है रेटिना, उस पर भी अधिकार रखता है। आंखों की नसों पर अधिकार रखता है। सुषुम्ना नाड़ी जो है हमारी, स्पाइनल कॉर्ड, उसमें जो लिक्विड बहता है, बहने वाले तरल पदार्थ पर भी नेपच्यून का अधिकार है। रोग, किस प्रकार के रोग नेपच्यून दे सकता है, अब हम ये देखते हैं। दृष्टि दोष, सबसे पहले तो ये दृष्टि दोष दे सकता है। मस्तिष्क की विकृति, मेंटली किसी प्रकार का भी इम्बैलेंस होना, कोमा में आ जाना, कैटालेप्सी, ट्रांस में चला जाना। आपने देखा होगा कई लोग अर्ध मूर्छा में रह जाते हैं, ट्रांस में चले जाते हैं, वो कहते हैं हम ध्यान में चले गए थे, जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो भी नेपच्यून के कारण ही होता है। इसके अतिरिक्त विक्षिप्तता या मानसिक असंतुलन नेपच्यून उसका कारण है। हम लोग कहते हैं कि चंद्रमा यदि कमजोर हो, पापग्रस्त हो या अष्टम भाव में हो तो भी मानसिक रोग हो जाते हैं, लेकिन मानसिक विक्षिप्तता का एक कारण नेपच्यून का भी चंद्रमा या लग्न से कनेक्ट होना है थोड़ा सा। इसके अतिरिक्त कुष्ठ रोग या कई तरह की एलर्जी होना, नींद बेहोशी जैसी बीमारियां होना, ये नेपच्यून ही देता है। मतलब नींद बेहोशी भी आधी आधी बेहोशी आ जाना, यही होता है। अब हम देखते हैं कि नेपच्यून किस तरह के व्यवसाय हमें प्रदान करता है। नेपच्यून जो है लोगों को जादूगर बना सकता है, दर्शकों को भ्रमित करके कुछ का कुछ दिखाने की क्षमता देता है। कुछ होता कुछ है, दिखता कुछ और है। कांच के गोले में भविष्य बताने वाले विदेशों में बहुत हुए हैं, वैसे ग्लास बॉल में देखकर बताने वाले। इसके अतिरिक्त दार्शनिक, आध्यात्मिक, अध्यापक, कवि, संगीतकार और तारों वाले जो वाद्य होते हैं वो बजाने वाले। इसके अतिरिक्त व्यक्ति संगीत से जुड़ा रहता है, नाटक से जुड़ा रहता है, सिनेमा, कलाकार, चित्रकारी, दवा विक्रेता, नशीले पदार्थों का विक्रेता, तंबाकू का व्यापार करने वाला या अफीम का व्यापार करने वाला, ये भी बनाता है व्यक्ति को। गैस प्लांट पर इसका अधिकार है। गैस प्लांट का अधिकार या उड्डयन विभाग, एविएशन, सिविल एविएशन या जो भी है, जहाजों का संचालन, बंदरगाहों का निर्माण, मछली पालन या फिर तरल पदार्थों से जुड़े हुए या पेय पदार्थों से जुड़े हुए व्यापार, अस्पतालों में कार्य करना,
आरोग्यशालाओं में काम करना, असाइलम्स जो होती हैं, या जेल में काम करना। इसके अतिरिक्त चाय बागानों में काम करना, या पेट्रोल या डीजल या माइंस में काम करना, या उनका व्यापार करना। तेल का क्लोरोफॉर्म जो सुंघाने वाली गैस होती है, बेहोशी करने वाली गैस, उसका व्यापार। इसके अतिरिक्त ईथर का, नकली सिल्क का, और पेय पदार्थ जिनमें शराब भी शामिल है, इनका व्यापार जो नेपच्यून है वो बतलाता है। अब आते हैं नेपच्यून के स्थान क्या क्या है। नेपच्यून का जो अधिकार है वो हवाई पट्टियों पर है, विमानपट्टन, जहाजों के संचालन की जगह, बंदरगाह, कस्टम एक्साइजेस के ऑफिसेज, मछली पालन केंद्र, तरल पदार्थ रखे जाते हैं वो स्थान, आरोग्यशालाएं या गुप्त संगठन बनाकर जो कार्य करते हैं वो भी नेपच्यून का निवास स्थान कहे गए हैं। शरणार्थी शिविर, जहाँ पे शरणार्थियों को रखा जाता है, या अकाल पीड़ितों का शिविर जहाँ पे अकाल पीड़ित रहते हैं, या फिर साम्यवादी लोग, ये इसका साम्यवादी पर अधिकार माना गया है। उत्पाद क्या है इसके? उत्पाद है चाय है, नशीली दवाइयां हैं, जितनी भी नशे वाली दवाइयां हैं, तेल है, पेट्रोल है, क्लोरोफॉर्म है, अफीम है, ईथर है, कोकीन है, और नींद की दवाइयां, जितनी भी तरह की नींद की दवाइयां, रेयन सिल्क है, नकली सिल्क जो होता है, नायलॉन है, जेरेनियम, स्टोंटियम, ये सब जो है धातुएं या सिंथेटिक जो सामान है, इन सब पे इसका अधिकार है। इसका जो शुभ रंग माना गया है वो मोव या लेवेंडर कलर माना गया है, मोव और लेवेंडर। शुभ अंक जो है 7 माना गया है, हालांकि ये चंद्रमा को भी दिया गया है 2 और 7 अंक, तो इसको 7 अंक देकर ये कहा गया है कि जिन भी अंकों का जोड़ 7 आए, जैसे 25 है, 16 है, 34 है, जिनका अंकों का जोड़ 7 आए वो इसके अंक आते हैं, इसके कंट्रोल में है। शुभ दिन, इसके लिए अभी बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, तो सोमवार से लेकर गुरुवार तक के सारे दिन शुभ माने गए हैं नेपच्यून के लिए, क्योंकि अभी रिसर्च और काम होना बाकी है इन पे। हस्तलेखन, नेपच्यून प्रधान लोगों का हस्तलेखन किस प्रकार का होता है? अलग अलग तरह से घुमा घुमा कर गोल गोल लाइनें बनाते हैं, बुलबुलों की तरह, बबल्स की तरह इनकी राइटिंग होती है, फिक्स नहीं होती है, एक जैसी राइटिंग नहीं होती। अब हम आते हैं कि हर्षल और नेपच्यून किसी भी नक्षत्र के स्वामी नहीं है, इसलिए ये किसी भी दशाओं के स्वामी नहीं होते, क्योंकि नक्षत्रों के आधार पर ही दशाओं का विभाजन हुआ है और वो हो चुका है। तो हम लोग इनका जो फलित है वो केवल 2 प्रकार से देख सकते हैं, एक तो ये किस राशि में बैठे हैं, और दूसरे किस भाव में बैठे हैं। तो जिस ग्रह के साथ युति करते हैं या जिस राशि में बैठते हैं, उसी के स्वामी के अनुसार उसके स्वामी की दशा अंतरदशा के साथ मिलकर ही ये अपना फल प्रदान हमें करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं विभिन्न राशियों में नेपच्यून के फल। तो आएगा मेष राशि में नेपच्यून। मेष राशि में जो नेपच्यून होता है वो व्यक्ति को उसके मनोभावों को अभिव्यक्त करने वाला बनाता है, वो छुपाता नहीं है कुछ भी, धार्मिक विचारों वाला होता है, हमेशा एनर्जी से भरा रहता है, ऊर्जावान होता है, उद्यमी होता है, उसके जो अनुभव है वो भी रहस्यमय अनुभवों का अनुभव करता है वो। इसके अतिरिक्त यात्राओं का शौकीन रहता है, सहानुभूतिपूर्ण रहता है, दानवीर रहता है, बहुत ही दान करने वाला। लेकिन यदि नेपच्यून पापग्रस्त हो, पापग्रस्त होने का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, अकारक भावों के स्वामी ग्रह के साथ हो या वो देखें, ठीक है, या उनके नक्षत्र में हो, 3 चीज आ गई हमारी, तो फिर व्यक्ति जो है ऐसा हो जाता है कि उसके दुश्मन को वो गोली से, बम से फेंक कर उसकी हत्या कर सकता है, उसको काट भी सकता है, अपहरण करने में भी उसको हिम्मत नहीं लगती है, और डरता नहीं है वो कभी भी। और ऐसे व्यक्ति जो हैं दीर्घायु माने गए हैं जिनके मेष राशि में नेपच्यून। बल्कि इन्होंने, कृष्णमूर्ति जी ने तो ये कहा है रिसर्च में कि रावण जो है, जब जन्म हुआ था रावण का, तो शायद जो नेपच्यून था वो मेष राशि में ही था, क्योंकि ये दीर्घायु बनाता है, 90 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाला। वृषभ राशि में नेपच्यून, दोनों तरह से देखेंगे, शुभ दृष्टि संबंध होगा तो अच्छे फल देगा, अगर अशुभ दृष्टि संबंध होगा तो खराब फल देगा। जातक की आमदनी बढ़ाता है, वृषभ राशि में यदि होता है तो बचत करता है, व्यापार करता है, बढ़ाता है, व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी होता है, दयालु होता है, आकर्षक भी होता है। इसके अतिरिक्त उसको प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत प्रिय होता है, प्रकृति को देखना, उसको निहारना, मित्र मंडली या परिवार में वो प्रसन्न रहता है, अपने कुटुंबों में प्रसन्न रहता है, संगीत में रुचि रखता है, हास्य प्रिय होता है, और जमीन जायदादों का स्वामी हो सकता है।
उससे लाभ होता है, नमक से भी उसको लाभ बताया गया है। तो यदि उस पर ये शुभ दृष्टि होती है नेपच्यून पर, तो ये उपरोक्त अच्छे फल प्रदान करता है। किंतु यदि वो पापग्रस्त हुआ नेपच्यून कुंडली में, तो शत्रुता मिलती है उसको, वैवाहिक जीवन में असंतोष मिलता है, उतार चढ़ाव वाली जिंदगी रहती है उसकी, अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं, और धोखाधड़ी और बेईमानी जैसे फल उसे मिलते हैं। अब आ जाता है मिथुन राशि। मिथुन राशि में नेपच्यून जो है पूर्वाभासी शक्ति देता है, तीक्ष्ण बुद्धि देता है। बुद्ध इसका स्वामी है मिथुन का, इसलिए मुंह फट होता है व्यक्ति, दूरदर्शी भी होता है, दूर आगे से आगे देखने की क्षमता रहती है, बोलने में भी बहुत ही अच्छा रहता है, श्रेष्ठ वक्ता, और ऐसे ऐसे तर्क देगा कि आपको सहमत होना पड़ता है उसके साथ, इस तरह की इसकी आदत आती है। निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण भी करता है। कई लोगों की आदत होती है कि वे केवल दूसरों की कमियां ही ढूंढते रहते हैं, अपनी कमी पे कभी उनका ध्यान नहीं जाता। लेकिन जब नेपच्यून का प्रभाव व्यक्ति पर रहता है तो वो आत्मनिरीक्षण भी करने में समर्थ रहता है और करता है कि भाई मुझसे कहाँ गलती हुई या मेरी कमी क्या है। ये एक आदत बहुत अच्छी आदत है जो सब में होनी चाहिए और होती नहीं है। लोग दूसरों की कमियां फट से निकालते हैं, अपनी कमी निकालने की या देखने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो हम तो सब अच्छा ही है। इसके अतिरिक्त प्रेरणास्पद रहते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले रहते हैं, यात्राएं इन्हें अच्छी लगती हैं, गणित अच्छा लगता है, या मैकेनिकल लाइन जो रहती है इंजीनियरिंग साइड की, वो भी इनको पसंद आती है। अस्थिर बुद्धि, यदि पापग्रस्त होता है नेपच्यून तो व्यक्ति अस्थिर बुद्धि होता है, अनिर्णय की स्थिति रखता है, कोई निर्णय नहीं ले पाता, वो अशांत रहता है, धूर्त और चालाकी के काम करता है और होता भी है वैसा ही। इसकी जो है वो मध्यायु कही गई है। मिथुन राशि में यदि नेपच्यून हो तो व्यक्ति मध्यायु माना गया है। अभी तो उसका दूसरा साइकिल शुरू ही नहीं हुआ है, उस समय एक बार आ चुका है, पिछले सेंचुरी में आया होगा, तो अब अभी कुंभ के बाद उसको आने में अभी काफी टाइम लगेगा। मिथुन राशि में कम से कम 30-40 साल तो लग जाएंगे। यदि किसी के नेपच्यून अकारक है तो फिर वो व्यक्ति अच्छा नहीं माना जाता है। मतलब अकारक मतलब अकारक कुंडली के अकारक ग्रह उसको देखे। अब आता है कर्क राशि में स्थित। यदि किसी के कर्क राशि में नेपच्यून होता है तो व्यक्ति दयालु, सहानुभूतिपूर्ण, आकर्षक, पूर्वाभासी शक्ति वाला, संकट के समय मदद करने वाला, माँ से लाभ लेने वाला, माँ से लाभ, सुखद पारिवारिक वातावरण को पसंद करने वाला। यदि पापग्रस्त हो तो घर ऐसा लगता है जैसे तो कोई भूतों का घर हो, उसको डर लगा रहता है, हमेशा सुनसान बियाबान पड़ा रहता है, इस टाइप का बताया। सिंह राशि में नेपच्यून, यदि सिंह राशि में नेपच्यून हो तो व्यक्ति सक्रिय रहता है, हमेशा एक्शन मोड में रहेगा, गहरी मजबूत सोच देता है, उसकी थिंकिंग जो रहती है वो बहुत अच्छी रहती है, गर्मजोशी से कार्य करता है, वो हमेशा जोश से भरा रहता है, आकर्षक रहता है, दोस्ताना माहौल देता है, माहौल को उसको पसंद होता है, दोस्ताना माहौल, फ्रेंड सर्कल में बातचीत करना, उसमें एंजॉय करना, आमोद प्रमोद में व्यस्त रहता है, खिलाड़ियों की संगति या कलाकारों की संगति भी उसको पसंद है, अच्छी लगती है। शिक्षा के प्रयास यदि वो करता है तो उसे बहुत सफलता मिलती है। इसके अतिरिक्त संगीत, चित्रकारी, सिनेमा, ओपेरा, डांस, ड्रामा, कविता इत्यादि में भी उसको सफलता मिलने के अच्छे योग रहते हैं, यदि सिंह राशि में नेपच्यून हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो। किंतु यदि पापग्रस्त होता है तो प्रेम प्रसंगों में असंतोष मिलता है, उसको निराशा मिलती है और संतान से भी असंतोष मिलता है। 5वीं राशि है, कालपुरुष की 5वें भाव की स्वामिनी भी है, और शर्मीला होता है व्यक्ति, थोड़ा नाजुक होता है, थोड़ा सा बुद्धू भी माना गया है यदि पापग्रस्त होता है तो, भ्रमित बुद्धि वाला और अविश्वसनीय। तो दृष्टि संबंधों का बहुत प्रभाव पड़ता है नेपच्यून। कन्या राशि में नेपच्यून, कन्या राशि में यदि नेपच्यून होता है तो व्यक्ति की जो बुद्धि है बहुत तीक्ष्ण रहती है, प्रेरक शक्ति रहती है, दूरदृष्टा होता है, आगे से आगे देख लेता है वो, और उसकी प्रवृत्ति जो है धर्मोपदेशक जैसी रहती है, वो उपदेश देने की प्रवृत्ति रखता है। इसके अलावा दैवीय और आध्यात्मिक प्रवृत्ति, मतलब स्पिरिचुअल साइड में भी वो थोड़ा सा दखल रखता है और उसकी तरफ उसका झुकाव रहता है। इसके अतिरिक्त वो मरीन इंजीनियर बनकर समुद्र में भी सफल रह सकता है, पनडुब्बी इत्यादि में भी काम कर सकता है, और इसके अलावा क्लर्क बनकर, अगर नेवी में या पनडुब्बी वगैरह में काम करता है तो क्लर्क बन सकता है, नर्स बन सकता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, ऑडिट कर सकता है, या औषधि या सार्वजनिक स्वास्थ्य से भी ऐसा व्यक्ति जुड़ सकता है, पब्लिक हेल्थ से।
किंतु यदि पापग्रस्त होता है तो हमेशा कल्पना करता रहता है तरह तरह की, और इस एक तो ये कल्पना करता है कि दुनिया की कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो उसे नहीं हुई है। वो स्वयं के लिए बहुत बुरी बुरी कल्पनाएं करता है कि मेरे में सारे रोग हैं, मुझे सब रोग हैं, तो कोई रोग छूटा नहीं है मेरा। और ऐसे लोगों के लिए कृष्णमूर्ति जी ने कहा है कि इनको माध्यम नहीं बनाना चाहिए, मीडियम। कई लोग मीडियम बनता है ना, देवता आते हैं या हिप्नोटाइज करते हैं, वो नहीं बनना चाहिए उनको कभी भी, क्योंकि वो अत्यधिक भावुक होते हैं और उसको फिर दिल से लगा लेंगे। तुला राशि, तुला राशि में यदि नेपच्यून होता है तो व्यक्ति जो है आत्मिक ज्ञान में बढ़ा चढ़ा रहता है, आत्मिक ज्ञान बहुत अच्छा रहता है। संगीत की योग्यता भी उसकी अच्छी रहती है, संगीत में उसका दखल रहता है, चित्रकारी में, खुदाई में, नृत्य और कविताओं में इत्यादि में रखता है। और जीवन साथी को, लाइफ पार्टनर को सुखी और प्रसन्न चित्त रखता है, ये उसकी इच्छा रहती है। उसकी कल्पना शक्ति भी बहुत प्रचुर रहती है, देखने में भी सुदर्शन रहता है और विपरीत लिंगी। किंतु यदि पापग्रस्त हो नेपच्यून तो कानून से नहीं डरता वो, बिल्कुल उसको भय ही नहीं लगता, कुछ भी गलत काम कर सकता है, किसी से भी गैर संबंध बना सकता है, अवैध संबंध बना सकता है, डरता नहीं, निडरता से। और जहां तक को पार्टनर से ठगी और धोखाधड़ी का भी भय रहता है। इसके अतिरिक्त पति या पत्नी जो है एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, ये अकारक दृष्टि संबंध का कारण। अब आती है वृश्चिक राशि। इसलिए वृश्चिक राशि में यदि नेपच्यून रहता है तो व्यक्ति की भावनाएं जो हैं और आवेश बहुत तीव्रता लिए रहते हैं, बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाना, भावनाएं प्रकटित करना, ताकत और ऊर्जा तथा जोश भी भरा रहता है पूरी तरह से। और मस्तिष्क जो है वैज्ञानिक विचारों को ही मानता है, जिन विचारों को वैज्ञानिक सपोर्ट करता है उन्हीं का वो विश्वास करता है। गुप्त विद्याओं के बारे में भी खोज करता रहता है, छुपी हुई हिडन नॉलेज जो है उसको ढूंढता रहता है, प्रकृति के गुप्त रहस्यों को सामने लाने की कोशिश करता है। सुखी और वैभवपूर्ण जीवन भी जीना चाहता है या जीता भी है। पेय पदार्थों का शौकीन होता है, लिक्विड्स का, वो हर तरह के हो सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी, हार्ड ड्रिंक्स भी। इसके अतिरिक्त भागीदारी मतलब पार्टनरशिप, इंश्योरेंस या पैतृक और वसीयत से उसको लाभ की संभावना है। रहस्यमय विद्याओं का व्यवहारिक प्रयोग इनका प्रयोग करता है। किंतु यदि पापग्रस्त होता है नेपच्यून तो व्यक्ति की डूबने से मृत्यु या दुर्घटना में मृत्यु या गलत दवा के सेवन से मृत्यु, ये संभव है। दवाओं में किसी भी तरह की दवा होती है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे सामने एक केस आया था कि एक लेडी ने अपने हस्बैंड की शुगर की दवाइयां खा ली, और वो भी जो डोज होती है उससे डबल डोज खा लिया, और वो बीपी की समझ के खा ली, भगवान जाने कैसे खाई उन्होंने। और उनकी हालत 35-36 पे शुगर चली गई, मतलब कोमा में जाने की नौबत आ गई, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो आदमी दूसरा तो खिलाए, आदमी खुद भी खा के और इस तरह से बीमार हो सकता है यदि नेपच्यून पापग्रस्त हो तो। धनु राशि में नेपच्यून, धनु राशि में स्थित नेपच्यून सच्ची लगन वाला बनाता है व्यक्ति को, जो लगन लग जाती है उसी में वो जुटा रहता है, प्रेरक बनाता है, धार्मिक विचारों वाला बनाता है, भविष्य दृष्टा भी बना सकता है, स्वप्न में देखने वाला, स्वप्न में उसको पहले से कुछ कुछ दिख जाता है, ये उसकी एक खासियत बात है। और वो सही रहती है, उसको लंबी लंबी यात्राओं का शौक होता है और उनका वो संतोषजनक उपयोग भी करता है, ऐसा नहीं है कि वेस्ट कर दे, उसका उपयोग करता है वो अच्छा। और उसके पारलौकिक अनुभव भी बहुत अच्छे होते रहते हैं उसको। किंतु यदि पापग्रस्त होता है तो दुस्वप्न आना, खतरनाक स्वप्न दिखना और अशांत बेचैन चित्त वाला रहता है व्यक्ति, खतरा उठाता है, राजनीति में असफलता मिलती है। आज ही एक कुंडली आई थी जिसमें 9th हाउस धनु राशि में ही हर्षल नेपच्यून दोनों हैं व्यक्ति के, और उसकी जो बात कर रहे थे मुझसे, उन्होंने कहा कि मैडम इसको ज्योतिष में भी बहुत शौक है, इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा है, इसकी बहुत सारी बातें आगे से आगे ये देख लेने वाली। तो ये देख के मुझे आज ध्यान आ गया कि उसका धनु राशि में ही है और 9वें भाव में ही है, तो 9वें भाव और धनु राशि दोनों के फल उसको मिल रहे हैं। और जिस भी ग्रह के साथ है, गुरु की दशा चल रही है उसकी, और धनु का स्वामी गुरु ही है, तो गुरु की दशा में उसको ये सारे प्रभाव परिलक्षित हो रहे हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि हम लोग समझ सकें कि किस तरह से ये प्रभावित करते हैं ग्रह, जिनकी दशाएं अंतर्दशाएं नहीं होती। अब हम आते हैं मकर राशि में। मकर राशि में यदि किसी का नेपच्यून होता है तो ऐसे व्यक्ति योजना बनाने वाला दिमाग रखते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, बहुत बढ़िया,
उनको तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में ही होना चाहिए, जहाँ योजना का काम बनाने का काम हो वहां होना चाहिए। और दिमाग में हमेशा उथल पुथल चलती रहती है जब तक वो सही रूप से उसको कार्य रूप में परिणित नहीं कर देते। सोच सोच कर निष्कर्ष निकालते हैं, सोच समझ कर। दिमाग गंभीर स्वभाव रहता है, दिमाग भी चलता रहता है उनका। ऐसे लोग प्राणायाम करने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ कहे गए। मकर राशि के नेपच्यून वाले लोग बड़े उद्यमी होते हैं, उद्योगपति होते हैं, अच्छे जासूस का काम भी कर सकते हैं, जासूसी भी बहुत अच्छी करते हैं ये, और समस्याएं अच्छी तरह सुलझा सकते हैं। रहस्य विद्याओं, पारलौकिक अनुभव, संगीत और कला से इनको लाभ संभव है। कुंभ लग्न, यदि कुंभ लग्न में, कुंभ राशि में होता है नेपच्यून, तो आगे से आगे देख लेने की क्षमता देता है, आगे से आगे। नियति नियमों से व्यक्ति चलता है, नियमों को तोड़ता नहीं है। प्राकृतिक सौंदर्य को पसंद करता है, आशावादी होता है, स्वप्नदर्शी होता है, आदर्शवादी भी होता है, और व्यक्ति सामाजिक रूप से सफल रहता है, मानसिक दृष्टि से उन्नत रहता है, और मानवीय गुणों से भरपूर और सहानुभूति से भरा रहता है। और यदि शुभ दृष्टि संबंध हो तो बहुत ही अच्छा लाभ देता है, अन्यथा हानि देता है, बदनामी देता है, और जीवन में कठिनाइयां तथा असंतोष देता है। अंत में हम मीन राशि पर आते हैं कि मीन राशि में नेपच्यून क्या करता है। अच्छी सोच बनाता है, व्यक्ति की जो सोच होती है वो बहुत अच्छी होती है, प्रचुर कल्पना शक्ति से भरा होता है। मीन राशि जल तत्व की राशि है, कल्पना शक्ति की कारक है, तो प्रचुर कल्पना शक्ति उसमें भरी रहती है। गंभीर दृष्टिकोण रहता है, प्रेरणास्पद जीवन रहता है उसका, दूसरों को प्रेरणा देने वाला। इसके अतिरिक्त ये माध्यम बनने में सफल रहते हैं। यदि इनको मीडियम बनाया जाए तो ऐसे व्यक्ति मीडियम बनकर बहुत सफल रहते हैं जिनके नेपच्यून मीन राशि। अब भविष्य में आने वाले समय में मीन राशि में आएगा नेपच्यून, पहले आ चुका, पिछली 1800 में कभी आया होगा, 1860-70 में, तो आज तो संभव नहीं है ऐसे लोग मिलना, है ना, अब आएगा भविष्य में। किंतु यदि पापग्रस्त होता है नेपच्यून मीन राशि में, तो गुप्त शत्रु रहते हैं, धोखाधड़ी, बेईमानी, आत्माओं से कष्ट, अपन कहते हैं ना आत्मा कष्ट पहुंचा रही है, प्रेत आत्मा या कुछ भी आप कह सकते हैं, उनको कष्ट होता है, जेल जाने का खतरा रहता है, अत्यधिक पीने या अत्यधिक दवा सेवन से हानि हो सकती है, और शुभ दृष्टि संबंध होता है तो अच्छे परिणाम। अब हम देखेंगे कि विभिन्न भाव में जाकर, लग्न से लेकर 12th हाउस में जाकर हमें नेपच्यून क्या क्या फल प्रदान करता है। सबसे पहले प्रथम भाव, यदि नेपच्यून प्रथम भाव में होता है तो व्यक्ति मीडियम आसानी से बन सकता है, वहां पे कोई सी भी राशि हो, लेकिन यदि लग्न में नेपच्यून है तो वो आसानी से माध्यम बनाया जा सकता है। स्वप्नदर्शी होता है, ट्रांस में बहुत जल्दी चला जाता है, जैसे ही उसको कहेंगे ना सो जाओ, वो सो जाएगा, ट्रांस में जाना। और रोमांटिक होता है, अनुभव, भावुक होता है, अपनी पारलौकिक शक्तियों से युक्त होता है, दूरदर्शिता भी उसमें भरी रहती है, और जादू टोना भी वो कर सकता है, उसकी कलाओं में रुचि रहती है, और तरल पदार्थों या शिपिंग की कंपनियों से उसको लाभ संभव है। अब आता है सेकंड हाउस, थोड़ा थोड़ा ही है ये। तरल पदार्थों से लाभ लिक्विड्स का, समुद्र का देता है, तरल पदार्थों का जुड़ा हुआ है। आम जन द्वारा प्रयुक्त साजो सामान जो हम लोग करते हैं उससे भी उसको लाभ हो सकता है, और इसके जो गुप्त क्रियाकलाप कुछ रहस्यमय होते हैं, वो छिपे रहते हैं। शुभ दृष्टि संबंध यदि बनाते हैं तो सफलता मिलती है, अन्यथा असफलता। यदि पापग्रस्त हो तो व्यक्ति व्यापार कर ही नहीं सकता, है ना, व्यापार करता है और वो खत्म हो जाता है बुलबुले की तरह। बेईमानी और धोखाधड़ी से उसको हानि संभव है। शुभ दृष्टि युक्त होने पर वो अस्पतालों में, आरोग्यशालाओं में, सैनिटोरियम में काम कर सकता है, या फिर स्विमिंग पूल या गुप्त संस्थाएं जो होती हैं, जो गुपचुप रूप से काम करती हैं, सीबीआई, सीआईडी या छिपी हुई संस्थाएं, उनमें कार्य कर सकते। तृतीय भाव में यदि नेपच्यून होता है तो प्रेरणादायक देता है, स्फूर्तियां देता है, आपको कुछ भी काम करने की स्फूर्ति देता है। लेखन और पत्राचार की प्रेरणा देता है, लेखन कार्य कर सकता है, पत्राचार कर सकता है, उसके विचार ऊंचे होते हैं, रिश्तेदारों से संबंध अच्छे रहते हैं यदि शुभ दृष्टि संबंध हो तो, अन्यथा खराब भी संबंध हो सकते हैं। अनेक छोटी छोटी यात्राएं करने का वो शौकीन होता है और यात्राएं करता भी। पापग्रस्त होता है तो दूसरे लोग उसको, उसके परिचित गण जो है धोखाधड़ी कर सकते हैं, उसके साथ बेईमानी कर सकते हैं। चतुर्थ भाव जो है में यदि नेपच्यून होता है तो घर में जो वातावरण होता है वो आध्यात्मिक वातावरण होता है, स्वतः ही आध्यात्मिक वातावरण बन जाता है। घर बार बार बदलना भी पड़ सकता है, और अनेक जल यात्राएं होती है। पंचम भाव,
यदि पंचम भाव में नेपच्यून होता है तो व्यक्ति अच्छा तैराक, उसकी हॉबीज कुछ अलग रहती हैं, तैरना भी वो बहुत अच्छा जानता है, भावुक होता है, आकर्षक भी होता है और आत्मिक सुख में तो आनंद मिलता है। उसकी रुचियां जो है आध्यात्मिक सुख या आत्मिक सुख की तरफ रहती है। इसके अतिरिक्त तेल कंपनियों या शिपिंग कंपनी के शेयरों में लाभ संभव है। ये सबसे बड़ी बात है पंचम भाव के नेपच्यून की। छठा भाव, यदि छठे भाव में नेपच्यून होता है तो पारलौकिक शक्तियों से युक्त जो आत्माएं रहती हैं उनसे उसको खतरा रहता है। नौकरों से हानि संभव है, नौकरों से नुकसान संभव है। पुरानी और ठीक न होने वाली बीमारी कभी कभी हो जाती है, कभी ठीक नहीं हुई। नशीले पदार्थ जैसे अफीम और कोकीन का उसे प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना उसको बहुत दिक्कत होगी। खान पान और पहनावे पर उसको पूरा ध्यान देना चाहिए। पोल्ट्री और पशुपालन भी उसके लिए अनुपयुक्त कहे गए। सप्तम भाव, सप्तम भाव में नेपच्यून हो और यदि पापग्रस्त हो तो व्यक्ति जो है अविश्वसनीय होता है, उसका जीवन साथी रोगी भी होता है और अविश्वसनीय भी होता है। धोखाधड़ी और अपमान, परिवार में संकट और बदनामी, ईर्ष्या और भ्रम का शिकार होता है, या कभी कभी तो ऐसा होता है कि या तो 2 सगाई होती है या 2 शादी भी। 7th हाउस में वो पापग्रस्त होना चाहिए तो बुरे परिणाम देगा, यदि पापग्रस्त नहीं है तो कुछ गलत परिणाम नहीं। अष्टम भाव, अष्टम भाव में यदि रहता है तो वो अष्टम भाव पत्नी या पति का धन भाव होता है। तो पति या पत्नी से लाभ, विचित्र पारलौकिक अनुभव होते हैं, स्वप्नों में अनुभव होते हैं, डूबने का खतरा रहता है या जहर सेवन से नुकसान हो सकता है, पॉइजन भी खा सकता है। रात्रि में डरावने अनुभव होते हैं और अर्ध निद्रा या ट्रांस में जल्दी चले जाने की आदत रहती है, ऐसे अनुभव उनको होते हैं। बहुत से लोगों से मैंने सुना है, कहते हैं हम ट्रांस में चले गए थे, बहुत जल्दी ध्यानावस्थित हो जाते हैं, ये है उसका। नवम भाव, नवम भाव में आत्मिक योग्यता बढ़ी चढ़ी रहती है, टोने टोटके में विश्वास करते हैं, दार्शनिक भी होते हैं, लंबी यात्रा करते हैं और पत्नी के जो रिलेटिव होते हैं, उसके भाई बंधु, उनसे इनके मतभेद रह सकते हैं, मुकदमेबाजी वगैरह। तो जो मैंने बताया ना नवम भाव में धनु राशि का जो नेपच्यून बैठा है, वो लेडी बाहर रहने की शौकीन है, विदेश में रह रही है बचपन से पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन के बाद चली गई है, लंबी यात्राओं की शौकीन है और इंडिया नहीं आना चाहती। अब आता है हमारा दशम भाव। दशम भाव में यदि नेपच्यून हो तो महत्वाकांक्षी, प्रेरणादायक, नेतृत्व की क्षमता और मान सम्मान और कला विज्ञान में महारथी होता है, उसको मान सम्मान भी मिलता है। आध्यात्मिक उन्नति होती है उसकी, उत्तराधिकार से लाभ होता है, वसीयत से उत्तराधिकार से लाभ मिलता है उसको। तरल पदार्थों से लाभ होता है, लिक्विड्स का हम बता ही चुके हैं आपको बार बार, या अस्पताल या गुप्तचर संस्थाओं में भी वो व्यक्ति काम कर सकता है। और समुद्र से जुड़ सकता है, जब मैंने बताया सबमरीन वगैरह में काम कर सकता है। मछली पालन से भी उसको लाभ हो सकता है, संगीत से और लेखन कार्यों से भी लाभ संभव है। और अगर अकारक दृष्टि संबंध बनेगा 10th हाउस में नेपच्यून के साथ, तो फिर वो प्रत्येक क्षेत्र में अपनाएगा, अपनी किस्मत आजमाएगा, लेकिन उसको फायदा नहीं होता, उतने अच्छे परिणाम नहीं। एकादश भाव, एकादश भाव में नेपच्यून आपकी आशाओं को पूरा करता है, मनोकामना पूर्ति का भाव है, वो आपकी आशाएं पूरी करता है, अच्छी मित्रता देता है, घनिष्ठ मित्रता, आपके जो मित्र बनते हैं वो घनिष्ठ रहते हैं और एवर लास्टिंग, जीवन पर्यंत वो आपके मित्र रह सकते हैं। उसकी मित्रता कवियों से हो सकती है, संगीतकारों से हो सकती है, या विभिन्न आर्टिस्ट लोगों से, या फिर नाइट क्लब चलाने वालों से, या स्विमर या तैराकों से, समुद्र में रहने वालों से, या मछुआरों के लिए भी ये अच्छा का। द्वादश भाव, द्वादश भाव में यदि नेपच्यून हो तो व्यक्ति जो है गुप्त विद्याओं की खोज करता है या विज्ञान के किसी विषय में लेकर काम करता है और उसमें सफल रहता है। जासूसी का काम भी कर सकता है, किसी बड़ी संस्था से जुड़ सकता है, जासूसी संस्था से, और या फिर अस्पताल या आरोग्यशालाओं में काम करता है, नहीं तो जेल में भी काम कर सकता है, क्योंकि द्वादश भाव से हम जेल भी देखते हैं। और यदि पापग्रस्त होता है नेपच्यून यहाँ पर, तो व्यक्ति को धोखाधड़ी मिलती है, बदनामी मिलती है, दुख मिलता है, उसके गुप्त शत्रु उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और बेईमानी। छठे भाव में जो शत्रु रहते हैं वो ओपन शत्रु रहते हैं, खुले, तो आपको पता रहता है ये मेरी शत्रु है, इससे मेरी नहीं बनती। लेकिन 12वां भाव गुप्त शत्रु देता है, आपको पता ही नहीं लगता कि कौन आपका शत्रु है और कौन। ये हमारा आज नेपच्यून के बारे में जो था वो समाप्त हुआ जानकारी। आशा है आप लोगों को पसंद आएगी। ये बहुत बढ़िया,
नेपच्यून और प्लूटो मेरे लिए तो बिल्कुल ही नए थे। आप जानते ही हो, मैंने कभी इस पे काम नहीं किया, ना मैंने जी बिल्कुल लिख बिल्कुल। पढ़ा है। तो लेकिन मैं साथ साथ याद करके क्योंकि आपने अंदाजा दे दिया था 13 वर्ष 12 वर्ष, तो मैं समझ पा रहा था कि मेरा नेपच्यून कहाँ बैठा है, कौन सी राशि में और कौन से आपका भाव में ज्यादा है। से ज्यादा तुला में हो सकता है। हाँ, मेरा तुला में ही है और 12वें जी भाव में बैठा है। जी। तो देखिए गुप्त विद्याओं से आपको लाभ हो रहा है। तो मिक्स रिजल्ट दिए इसने, मतलब मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट हाँ, लिस्ट। आपके गुप्त शत्रु भी तो हैं। हाँ, मैं वही वही जेलसी रखने वाले बहुत लोग हैं हाँ मेरे से, जेलसी रखने तो वाले। बिना कारण, मतलब जो कारण दोष हो, तो मैं मानता हूँ कि अगर दोष हो तो मुझे अपने में सुधार करने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। जिससे भी अगर क्षमा मांगनी हो तो मांग लेनी चाहिए, आगे बढ़ के मांग लेनी चाहिए। तो सही बात है, बिल्कुल सही बात। खैर, बहुत ही अद्भुत जिसे कहते हैं ना, वो वाला आपने बहुत अच्छे से बताया। और मैंने तो ट्राई किया, तो मैंने महसूस किया कि यहाँ पे हाँ है ऐसा, अनुभव किया कि बिल्कुल जो आप बता रहे हैं वो लागू होता है। नहीं मैंने कईयों के देखा जिनके लग्न पे नेपच्यून है ना, वाकई वो बहुत जल्दी ध्यानावस्थित हो जाते हैं। बहुत जल्दी उनका मन लग जाता है ध्यान में। हम्म। कईयों को देखा मैंने, मैं आश्चर्य करती हूँ, हमारा ही नहीं लगता है। हमारा तो मन इधर उधर जाता है और वो बिल्कुल। चंद्र चंद्र की भी कोई स्थिति में फर्क होता है दीदी इससे? हाँ चंद्रमा पे फर्क पड़ता है। चंद्रमा से अगर दृष्टि संबंध बने तो फटाक से, फट से उनका चंद्रमा एक का मैंने देखा। चंद्रमा के साथ ही नेपच्यून है और लग्न पे, और सामने से शनि देखता है। तो वो तो व्यक्ति, लेडी है, वो इतनी जल्दी ध्यानावस्थित हो जाती है कि मैं आश्चर्य करती हूँ कि इतना जल्दी कैसे संभव है, लेकिन वो हो जाती है। आदरणीय उत्तरा दीदी के मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है, तो सभी से मेरा आग्रह रहेगा, जिनको उनसे कोई कंसल्टेंसी लेनी हो, एजुकेशन से रिलेटेड कोई बात करनी हो, तो आप नंबर नोट डाउन कर लीजिए। नमस्कार और धन्यवाद दीदी। नमस्कार नमस्कार।